महंगाई बढ़ने से तो हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन मसला इस वक्त महंगाई से ज़्यादा हुकूमत की एक और आजमाइश का है, और वो आजमाइश है 11 नवंबर यानी कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। उसमें 30 के करीब बिल्स मंजूर करवाने हैं हुकूमत ने। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब कवानीन, करभूषण और दीगर अहम मामलात पर कानून साजी के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है। अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने फैसला किया है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन ज़बरदस्ती मंजूर करवाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी, अपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने और इसी तरह की हम आहंगी की भी कुछ खबरें आ रही हैं, मगर साथ ही साथ एक दूसरे पर बैकडोर राब्तों के भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन अपनी ही अपोजिशन क्यों कर रही है, और क्या अपोजिशन कल हुकूमत की मर्ज़ी के बिल रुकवाने में कामयाब होगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम तराशी कब ख़त्म होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे मेंबर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब अब्दुल कादिर मंतुखेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो बहुत सारे लोगों के जो जहनों में है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या PDM दोबारा बन सकती है या नहीं? ये तो हमारी क़यादत फैसला करेगी, मगर जो PDM के लोगों ने अपने मातहत लोगों के जरिए मेरे चेयरमैन को शोकाज दिए है, उनका हज़ालत तो करे पहले। और आपको जो कल का और आज बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से डिनर है जॉइंट अपोजिशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये PDM है, ये जॉइंट अपोजिशन है। असम्बली के अंदर हम एक दूसरे के साथ है, बार हमारे यकीनन रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन असम्बली के अंदर हम एक है। और आज भी बिलावल भुट्टो साहब के डिनर पे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना असद साहब, तमाम अपोजिशन के सेनेटर्स और MNA मौजूद होंगे। तो वो सब मौजूद होंगे, तो जो हिकमत अमली है वो क्या है कि अब असम्बली के अंदर ही मामलात होंगे जिस तरीके से अपोजिशन करना या जिस तरीके से कवानीन को मंजूर ना होने देना, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी है जो कि असम्बली से बाहर की भी है जो बन रही है? यकीनन जब असम्बली के अंदर से, क्योंकि हमारा पहले दिन से बिलावल भुट्टो साहब का एक बयानिया था कि आदम एतमाद जो है ना पंजाब हुकूमत और फिर मरकज के खिलाफ हो जाए। आपने कल देखा असम्बली के अंदर कि जो हुकूमती मेंबर्स थे उनके बिल को मुस्तरद कर दिया गया, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जावेद साहब का बिल और फिर मेरा बिल जो जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो अक्सरियत से मंजूर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक साथ रहे तो हम हुकूमत को बासानी शिकस्त, चूंकि कल हम 3 बिलों की सूरत में दे चुके हैं और अदम एतमाद की सूरत में भी हम देंगे, मगर इसके लिए अभी तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ना वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये इस बात पे एग्री होंगे हमारे साथ। सर, थोड़ा सा क्लैरिटी करेंगे किस चीज़ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है? देखिए, पहले दिन से जब PDM से हमारे जो रास्ते अलग हो गए, उसकी बुनियादी वजह ये थी, वो ये कहते थे कि आप इस्तीफा दे दें। हमने कहा कि नहीं, इस्तीफे की बात नहीं हुई थी, बात हमारी ये हुई थी कि हम एक रिदम पैदा करेंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, वहां अगर जरूरत पड़े तो फिर सब इस्तीफे देंगे। मगर चूंकि PDM के अंदर कुछ छोटी पार्टियां जिनके पाकिस्तान भर में कोई काउंसलर भी नहीं है, तो वो इस चीज पे बज़िद थे कि नहीं जी आप इस्तीफे दे दें। लेकिन ये भी PDM के प्लेटफॉर्म से तय हुआ था कि हम जो फैसले करेंगे वो मुतफ़क़ा होंगे, अक्सरियत पे नहीं होंगे। यानी अगर पीपल्स पार्टी और ANP नहीं मान रही है तो अक्सरियत का फैसला नहीं होगा। लेकिन उस बात को उन्होंने इशू बना के और जिस तरह से शौकास दिया गया और हमारे रास्ते अलग हो गए, और हमने यही कहा कि चूंकि पंजाब हुकूमत 7 सीटों पे खड़ी है, बुज़दार हुकूमत और न्याजी हुकूमत जो 4 सीटों पे, क्योंकि MQM भी आपके सामने नाराज है, काफ लीग भी नाराज है, खुद PTI के मेंबरान असम्बली हामिर लियाकत इस्तीफा दे चुका है, नूर आलम खान उनके खिलाफ बोलता आ रहा है, कराची के 13 MNA में से 1-2 को छोड़ के सारे उनके खिलाफ है, और फिर सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की पार्टी भी उनसे अलग हो चुकी है। तो हमारा ये कहना था, बल्कि कहना है अभी तक, कि हम बासानी से पंजाब हुकूमत और मरकज के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास करा सकते हैं, और इस कठपुतली हुकूमत से या इस क़यादत से, नाइल क़यादत से हम जान छुड़ा सकते हैं। तो ये जो कायरा साहब ने कहा कि नून लीग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस हुकूमत को गिराने में, और बहुत सारे और भी तज्ज़ियाकार हैं जो ये बात कहते हैं कि जी नून लीग का तो मामला ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इस वक्त हुकूमत को गिरा भी दें और अगर हम आ भी जाएं तो हम महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो इस वक्त इस हुकूमत का रहना ही हमारे लिए बेहतर है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अब एक लम्हे में जो 1 मिनट पहले मैंने बात की है, तो उससे मेरी भी यही
मुद्दा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ देते। और फिर उनका ये कहना है मुस्लिम लीग नून का कि चूंकि पीपल्स पार्टी का 7 सीटें हैं पंजाब में, तो कैसे अदम एतमाद की तहरीक पास कर सकते हैं या ला सकते हैं। तो हमारा इसका ये कहना था कि सिंध में तो आपका एक काउंसलर भी नहीं है, तो आपने कैसे पूरे सिंध हुकूमत को इस्तीफा देने के लिए आप जोर दे रहे थे। और फिर कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक हमने मिल के पेश की है, जो कि हमने बाद में वापस दिया गया, तो वो किस बेस पे किया था। हमारे पास वाज़िह फिगर तो नहीं थे, लेकिन अदम एतमाद की तरीका कानून ये है कि आप किसी भी वक्त और आप हर वक्त कर सकते हो। इसके लिए कोई नंबरिंग का भी वो नहीं है, नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून अभी इसी तब्ज़ब का शिकार है कि इस हुकूमत को जारी रखा जाए। और हमारा ये कहना है कि चूंकि महंगाई का तूफान आप देख रहे हैं, पेट्रोल 146 रुपए और इनके 175 रुपए पे ले जाने का, पंजाब वजीर खजाना के जो तर्जमान है उनका ये कहना था कि 175 जाने का, फवाद चौधरी ने 180 का इंदिया दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आवाम की कमर टूट गई है। आवाम की कमर क्या टूट गई है, जो पैसे वाले लोग थे, जो अच्छे खासी मिडिल क्लास के लोग थे, उनकी भी कमर टूट गई। गरीब आदमी की तो बात क्या करे, वो तो बिल्कुल ही बेबस है। तो अब आप लोगों की कल की स्ट्रेटेजी क्या है? और जो बल्कि इससे पहले एक ये चीज बताइएगा कि कल जो 2 बिल मंजूर नहीं होने दिए आपने, वो कौन से थे? देखिए, एक बिल तो सोशल मीडिया के हवाले से उनकी खातून थी, वो कदीर क्या नाम है उनका, उसने पेश की है। और चूंकि उसने पेश करने के साथ साथ गाली गलौज पे उतर आई वो, और खवातीन के साथ जो बुरी ज़बान इस्तेमाल की जाती है उस हवाले से उसको इस्तेमाल किया, तो इस वजह से हमने किया है। दूसरा बिल जो है ना वो जावेद साहब का, जो मुस्लिम लीग नून का उनका था, वो बिल ये था कि चूंकि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसको जो 7 साल के लिए उसको सजा भी दी जाए, इस तरह की बिल था। और तीसरा बिल मेरा था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त दुनिया में 128 नंबर पे है। तो क्या बात है कि जब एक चपरासी के अपॉइंटमेंट के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, दरखास्तें वसूल करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, तो इसके खिलाफ बिल भी जो है ना वो अक्सरियत से हमारे पास हो गया और अब कमेटी की तरफ। तो ये खवातीन के खिलाफ जो नाजेबा गुफ्तगू होती है, वो बिल नामंजूर करवाने की क्या लॉजिक थी? देखिए, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिक एक ही थी है कि उस खातून का अपना रवैया ठीक नहीं था। वो गाली गलौज पे उतर आई है, और अगर आपकी कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया होगा तो वो बिल्कुल हमारी तरफ बढ़ रही थी, और इनकी मेंबरान इसको पकड़ लिया, और वो मैं क्या अल्फाज अदा करूं, ऐसी गालियां दे रही थी जो मैं बोल नहीं सकता वहां पे। तो अब ऐसी सूरत में कैसे सपोर्ट करेंगे? गो कि बिल उसका सही हो सकता है, मगर इसका ये तरीका तो नहीं है कि आप हमें गालियां दे के हमसे मंजूर कराएं, ऐसा तो नहीं होगा। सही। अब कल की क्या स्ट्रेटजी है? कल तो बड़े बड़े अहम बिल हैं। जी बिल्कुल, कल की स्ट्रेटेजी मजीद आज वाज़ेह हो जाएगी बिलावल भुट्टो साहब के डिनर के मौके पे। और यही कोशिश होगी जो मेरे एक नाकिस रहा है कि हम जिस तरह कल हमने इनकी बिल नहीं मंजूर रहने दी और हमने अपने 2 बिल पास कराए, तो यही हमारी कोशिश होगी कि हम ज्वाइंट अपोजिशन के मौके पे, क्योंकि ये बात सारी पाकिस्तान सुन रहे कि जो ईवीएम मशीन लाए, एक जादू की मशीन है जिसे धांधली एक बटन से लाने की ये कोशिश कर रहा है। यकीनन हर आदमी से मुतासिर है, एमक्यूएम भी मुतासिर है और दूसरी पार्टी भी मुतासिर है। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमती पार्टी जो है ना वो भी हमारा साथ देंगे और ये जो बिल है इनके वो नाकाम बना देंगे। तो यानी कि ये आज स्ट्रेटजी फाइनल होनी है आप लोगों की? बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो साहब के डिनर में सिंध हाउस में इस्लामाबाद में ये फाइनल हो जाएगी कि क्या करना है हमने। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपोजिशन की स्ट्रेटजी से आगाह कर रहे थे। देखते हैं कि आज बिलावल भुट्टो साहब का जो डिनर है उसमें क्या लाया अमल तय पाता है, और फिर कल असेंबली के इजलास में बिल्स मंजूर ना करवाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।